हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट करने वाले वर्कशीट नंबर 6 जो आपकी एसएसटी की वर्कशीट है। आप देख सकते हो क्लास 8th की है, इंग्लिश मीडियम की है। जो बच्चा हिंदी मीडियम में करना चाहता है वो जाके हिंदी मीडियम की कर लेगा, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों की है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे, आपका ये सब्जेक्ट दिया हुआ है इंग्लिश। ठीक है, मतलब इंग्लिश मीडियम की है, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे जिसमें आप लोग अपनी एसएसटी की वर्कशीट करते आ रहे हैं। ठीक है, और जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं गेम के बारे में। देखो, बहुत बच्चों को डाउट है कि मतलब गेम के बारे में, कि जिसमें मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ और आप लोग उसका आंसर दे रहे हो। ठीक है, बहुत बच्चों को डाउट है कि मतलब हमें क्वेश्चन नहीं मिला। देखो, हर वर्कशीट में क्वेश्चन नहीं है, पर ये है जैसे कि आपकी एक वीक की वर्कशीट आ रही है। ठीक है, और आप इंग्लिश मीडियम से हो तो ठीक है, तो आपकी कितनी वर्कशीट हो गई? हिंदी की हो गई, इंग्लिश की हो गई, मैथ की हो गई, मैथ की इंग्लिश मीडियम हो गई। ठीक है, साइंस की इंग्लिश मीडियम हो गई और सोशल साइंस की इंग्लिश। तो इनमें इनमें ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेगा अगर आपने पूरी वर्कशीट देखी हो तो। ठीक है, जो बच्चा पूरी वर्कशीट देख रहा है उसे जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें दिया गया है कि फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरियस। इससे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, चैप्टर 2 टॉपिक। तो आप सभी लोग चैप्टर 2 और टॉपिक जरूर डाल लेंगे ऊपर। ठीक है, डेट लिखेंगे, अपनी वर्कशीट का नंबर लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे और क्लास लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हम लोग वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखो, इससे पहले हमने वर्कशीट में क्या क्या पढ़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे आई, उसने कैसे कैसे यहाँ पे अपना व्यापार स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का। ठीक है, इसमें दिया गया है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल रूल वॉज वीकेंड। ठीक है, कहा जा रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल शासन था वो कमज़ोर पड़ गया था। रीजनल रूरल वर शोइंग देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, जो और शासक थे वो अपनी ताकत दिखाने लगे थे। ठीक है, द नवाब ऑफ बंगाल refused to give concession of ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डिमांडेड एडोमेंट एक्सचेंज। ठीक है, जो उसके बंगाल के नवाब थे वो क्या, उन्होंने मना कर दिया था रियासत देने से ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा था कि एक्सचेंज मांगा था ट्रेड के बदले। जैसे वो हमने पहले क्या पढ़ा था, टैक्स भी नहीं देती थी वो कंपनी। ठीक है, तो उन्होंने उसके बदले भी क्या किया था, कुछ चीज़ें मांगने के लिए बातें रखी थी। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो प्रिवेंटेड द मोल्डिंग कोइंस एंड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, एक तो फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी करने से मना कर दिया था। जितने भी मतलब वो किलाबंदी अपनी करते जा रहे थे और कंपनी को बढ़ाते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने वह टकराव नहीं चाहता था। ठीक है, अब इसमें आगे बताया गया द कन्फोर्टेशन बिटवीन कंपनी एंड नवाब इंक्रीज। ठीक है, उनके बीच जो टकराव था वो बढ़ता गया, उनके बीच की जो लड़ाई थी वो और बढ़ती गई। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खां। ठीक है, कब हुई थी उनकी मृत्यु? 1756 में। देखो, आज का क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ पे दिया गया है औरंगजेब। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुई थी? ये आज का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चा इसका आंसर देगा, ठीक है, जो बच्चा इसका आंसर देगा आपको कमेंट और टेलीग्राम दोनों पे आंसर देना है। ठीक है, फिर उसमें से बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। जो स्टूडेंट डेली वर्कशीट देखता होगा, पूरी वर्कशीट देखता होगा, वही इसका आंसर दे पाएगा और वही सेलेक्ट होगा। ठीक है, जैसे एक बच्चे का नाम आया सूरज का, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऐसे ही आप लोग का भी आ सकता है। ठीक है, इसमें देगा वर्दी अली खां। ठीक है, वो 1756 में उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, के बाद किसको बनाया गया वहाँ के? सिराजुद्दौला बिकम नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का उसको नवाब बनाया गया बाद में। द कंपनी फियर्ड हिज स्ट्रेंथ। ठीक है, कंपनी को उसकी ताकत का भय था। ठीक है, कंपनी मतलब उससे डरती थी। द कंपनी वांटेड अ पिपेट नवाब इन हिज प्लेस। वो एक कठपुतली जैसा नवाब चाहती थी जो उनकी सारी बात सुने, जो वो कहें वो, हु डांस एट हिज बिहाफ, वही मतलब जो वो कहें वही करे। ठीक है, सूरजउद्दौला ordered the company not to stand in their political affairs, asked them to pay the taxes। ठीक है, तो उसने भी वही करा कि उसने उससे पूछा कि कंपनी को राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा। ठीक है, उन्होंने कंपनी से क्या कहा कि तुम्हें अब टैक्स अदा करना पड़ेगा, उसके बिना तुम अपनी कंपनी यहाँ पे नहीं चला सकते। पर बट द कंपनी डिड नॉट लिसन। कंपनी ने मतलब उसकी नहीं सुनी। एज अ रिजल्ट द इंग्लिश फैक्टोरियल एट कसीम बाजार वाज कैप्चर्ड बाय नवाब एंड केम आउट
टू ऑक्यूपाई द फोर्ट ऑफ कोलकाता। ठीक है, अंत में क्या हुआ, फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़ा। ठीक है, जितने भी उन्होंने किले बना रखे थे उन सब में वो। अब देखो इसमें दिया गया है द कंपनी सेंड फोर्सेस लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बहुत सारी सेनाओं को रवाना किया। ठीक है, ही ऑल्सो रिसीव्ड नेवी सपोर्ट। दिस वे द बैटल ऑफ प्लेसी टुक प्लेस इन 1957 बिटवीन क्लिव्स एंड सूरज उदौला। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उनके बीच में क्या लड़ाई स्टार्ट हुई, किसके बीच में, कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में, किसने में, सन 1757 में। अब इसमें द प्लेसी नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर्स ऑफ प्लास फाउंड हेयर। ठीक है, इस स्थान का यह नाम प्लास के फूलों के कारण पड़ा था। ठीक है, वहाँ पे क्या है, प्लास के फूल पाए जाते हैं, इसलिए उस जगह का नाम क्या था, प्लेसी था। ठीक है, प्लेसी मतलब प्लास फूल, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, प्लेसी। ठीक है बच्चों, ये याद रखने वाली चीज़ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें देगा क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द फील्ड ऑफ प्लासी। ठीक है, इस तरह कंपनी और प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक है, क्लेव डिफाइड वंस ऑफ द मेजर रीजन ऑफ हिज डिफीट वाज हिज कमांडर हु हैड मिस द कंपनी। ठीक है, जो उनका एक कमांडर था मीर जफर, वो क्या था, उससे मिला हुआ था कंपनी से, तो उसके थ्रू ही ये इनके हारने के उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, सिराजुद्दौला वाज किल्ड एंड मिस्टर जफर बिकम नवाब। ठीक है, वो मर गया और उसे नवाब बना दिया फिर मीर जफर को। ठीक है, और कौन मर गया, सिराजुद्दौला मर गया। द नवाब आफ्टर सम टाइम कंपनी रिमूव मिस्टर जफर एंड मीर बिकम नवाब। ठीक है, उन्होंने उसको भी रिमूव कर दिया और किसको बना दिया, मीर हाशिम को नवाब बना दिया। ठीक है, नवाब बट कंपनी गॉट अपसेट विद हिम एंड 1964 देयर वाज अ बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, 1964 में कौन सी लड़ाई हुई बच्चों, बक्सर की लड़ाई हुई। ठीक है, आफ्टर द बैटल, ठीक है, आफ्टर द बैटल मिस्टर जफर अगेन बिकम द नवाब। ठीक है, तो जब फिर से लड़ाई हुई तो उसके बाद किसको, मिस्टर जफर को, मीर जफर को दोबारा से नवाब बना दिया गया। ठीक है, फिर क्या, वो मर गया 1965 में। ठीक है, नहीं 1765 में क्या हुआ, मीर जफर की मृत्यु हो गई। ठीक है, द मुगल एम्पायर गेव द कंपनी टू बंगाल दीवानी। ठीक है, तो मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल की दीवानी। ठीक है, अब इसमें द राइट टू रिकवर हैंड रेवेन्यू, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दी। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन, इट सेल्फ बिकम द नवाब। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। ठीक है, तो ये था आपका इसके डिटेल्स। अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे जिससे मैं आपको इसका आंसर लिखवा सकूं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय देम, दीवानी। आपको इसमें दीवानी का मतलब पूछा है फर्स्ट में। ठीक है, तो दीवानी का मतलब हमने पढ़ा ही था, आपका ऊपर ही दिया गया। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे जिससे मैं आपको इसका आंसर करवा सकूं। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट में लिखना पड़ेगा द राइट ऑफ रिकवर हैंड रेवेन्यू। ठीक है, आंसर नंबर 1 द राइट ये नहीं आएगा, राइट आएगा बस, द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू। रेवेन्यू, ठीक है, अब देखो सेकंड में पूछा जा रहा है व्हाट वर द डिस्प्यूट बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हाट आर द रीजन ऑफ बैटल ऑफ प्लेसी।
ठीक है, तो इन दोनों में से हम कोई एक करेंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों का मतलब ही सेम है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट डाउन करेंगे। ठीक है, फिर मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट पेज पर प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। ठीक है, आंसर नंबर 2। तो इसमें देखो, सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे द ब्रिटिश wanted to take over the whole of Bengal Clive had given his protection to the enemies of the Nawab. Clive wanted to remove from the throne and make his supporter Mr. Jafar, Mir Jafar, the Nawab of Bengal. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। थर्ड नोट डाउन करें, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर सिराजुद्दौला डिफीट। ठीक है, उसमें क्या था, उसका क्या था, एक जो था कमांडर उससे मिला हुआ था। ठीक है, बिकॉज द कमांडर मीर जफर मीर जफर हु हैड मीट विद द कंपनी। विद द कंपनी। ठीक है, ये इसका आंसर है। 4 देखेंगे, ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कंपनी खुद नवाब कैसे बन बैठी। तो इसमें स्टार्ट करेंगे, आफ्टर 1764 बक्सर बैटल। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, कंपनी टू बंगाल दीवान द राइट, ये राइट आएगा, मैं काट देता हूँ, रिकवर लैंड रेवेन्यू। इन दिस वे द कंपनी
इट सेल्फ बिकम द नवाब। ठीक है, ये आपके सारे आंसर हो गए 1 to 4। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है सभी बच्चे उसका आंसर देंगे और आप लोग जीत सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिल बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।